अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, जैसा कि अभी आपने ये बुज़ुर्ग का आस्थाना देखा, जिनका नाम हज़रत सैयद अब्दुल गफ़ूर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप बिल्कुल एक समझिए कि बिल्कुल एक जंगल इलाका है, क्योंकि मैं फ़िलहाल 2 दिन से वापी में मेहमान हूँ और ये वापी से करीब 17-18 किलोमीटर दूर ये आस्थाना है। और आज हम सरकार के आस्थाने पर हाज़िरी के लिए आए हुए माशाअल्लाह हाज़िरी हमने की और बड़ी हमारी रूहानियत को बहुत सुकून हुआ। और आपका उर्स 16 रजबुल मुरज्जब में बड़े ज़ोर व शोर से मनाया जाता है। नियाज़ आम होती है, रातब रिफ़ाई होती है और हज़ारों लोग, हज़ारों ज़ायरीन, हज़ारों मखलूक़ खुदा आपके आस्थाने से फैज़ याब होते हैं। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी 24 रबीउल अव्वल 2025 चल रहा है। अब इंशाअल्लाह बस यहाँ पे हमने हाज़िरी दी है। अब यहाँ से अगर हमारा कहीं और जगह जाना हुआ तो मैं ज़रूर इंशाअल्लाह आपको किसी और बुज़ुर्ग के आस्थाने पर अगर जाने का मुझे मौका मिला तो वहाँ की भी आपको मैं ज़रूर ज़ियारत करवाऊँगा, उनके मज़ार का दीदार करवाऊँगा। ये देखिए आप माशाअल्लाह, अगर लोकेशन मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा कि ज़रूर मैं आपको ज़रा नज़ारा करवा दूँ। तो अब इंशाअल्लाह डायरेक्ट सरकार के आस्थाने कच्ची सरकार के आस्थाने पे जाने के बाद इंशाअल्लाह मैं आपको सरकार के मज़ार का दीदार करवाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, पहले जो आपने नदी देखी थी वो गंगा नदी थी, और ये नदी देख रहे हो ये दारूठा नदी। तो आप लोगों को समझो कि ये दमन की सरहद में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। दमन, ये देखिए ये सरहद आ गई है, ये सरहद आ गई है, ये सरहद आ गई है माशाअल्लाह। ये देखिए आप, ये माशाअल्लाह, ये देखिए ये दमन की सरहद में हम एंटर हो चुके हैं इंशाअल्लाह। ये देखिए आप, धामण पूजा, जो आगे नदी गई वो धामण गांव है, सब धामण पूजा गांव। ये यहाँ से टर्न मारा ये दरगाह की तरफ। ये देखिए दरगाह का बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर। मेरे दोस्तों, हम दारूठा नदी के बिल्कुल किनारे आ गए। मैंने आपको ब्रिज के ऊपर से 2 नदी दिखाई, तो जो दूसरी नदी थी वो दारूठा। तो ये देखिए वो नदी है, और ये बिल्कुल उसके किनारे पे ये हज़रत का आस्थाना है। और शहनशाह वली तो पहाड़ पर है, इंशाअल्लाह हम वहाँ पे भी जाएंगे, लेकिन पहले आपको मैं यहाँ का मंज़र दिखा दूँ। देखिए आप माशाल्लाह, पहले देखें ये पहले रूम में क्या है माशाल्लाह। वैसे ताला लगा हुआ है, कोई खादिम वगैरह भी है नहीं। यहाँ पे भी 2 देखें आप, अंदर मज़ार दिख रहे हैं। अब आइए नीचे चलते हैं। माशाल्लाह, ये हज़रत का गुंबद देखिए आप। अब देखते हैं हज़रत का नाम क्या है। माशा, ये दारूठा नदी आप देखें, देखिए आप कितना बिल्कुल, ये देखिए आप ये किनारा, ये सब देखिए आप। आइए अब आपको मैं सरकार के आस्थाने पे मज़ार का बिल्कुल आप देखिए नदी का एरिया, ये देखिए आप माशाअल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह, यहाँ पे क्या ज़ाहिरी सूचना भी लगी हुई है। ये देखिए हज़रत का नाम मैं आपको पढ़वा दूँ। देखिए, हज़रत नसीरुद्दीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह कादरी, दरगाह शरीफ, धुया जूना, भटारवाड़, मोहन गाम, दारूठा, पीर ता उमरगाम, वाया भिलाड़, ज़िला वलसाड़। ये देखिए ये जाहिर सूचना भी लगी है। अब मैं आपको सरकार के अंदर का मंज़र दिखाऊं। देखिए माशाअल्लाह, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए बिल्कुल हज़रत का मज़ार ऐसा है कि बिल्कुल गुफा नुमा आपका मज़ार है माशाअल्लाह। देखिए आप माशाअल्लाह कितना पुरसुकून
और कितनी बेहतरीन जगह है मेरे दोस्तों। और ये नदी है। अब जो जिनके यहाँ मैं मेहमान बना हूँ तो वो मुझे अतराफ़ के बुज़ुर्गों के ज़ियारत करवा रहे। और आपको मालूम ही है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो उन लोगों को मैं कहता हूँ कि मुझे बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात की ज़ियारत करवाएं। तो अभी उन्होंने मुझे बताया कि ये नदी है दारूठा नदी, और ये जो निशान लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये निशान लगा हुआ देख रहे हैं, इसके बारे में मैंने उनसे पूछा कि भाई ये निशान क्या है। तो उनका कहना ये कि नदी के थोड़ा आगे जब जाएं, थोड़ा सा आगे अंदर, तो बाकायदा अंदर एक बुज़ुर्ग का मज़ार है, जो मतलब गर्मियों में जब ये नदी में पानी बिल्कुल कम हो जाता है उस वक्त नज़र आता है। तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा और बुज़ुर्गों का हुक्म रहा, और अगर फिर दो मरतबा आने का रहा, तो ज़रूर इंशाअल्लाह वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो मेरे दोस्तों, ये मैंने आपको नीचे का मज़ार दिखा दिया। और अब हम शहनशाह वली के मज़ार पे जाएंगे तो मैं इंशाअल्लाह उन सरकारों का भी दीदार आपको मैं करवाऊँगा। तो मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आप देखते ही रहते हो मुझे कि मैं बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात पर जाते ही रहता हूँ। बस ये वो बुलाते रहते हैं, वरना आज इंसान के पास कहाँ टाइम, कहाँ समय। लोग नफ़्सा नफ़सी में हैं। लोगों को कितने टेंशन, कितनी परेशानी, कितनी मुसीबत, कितने बवाल, कितना तेरी मेरी में लोग उलझे हैं। लेकिन इस पुरफतन दुनिया और टेंशन वाली, मुसीबत वाली, तेरे मेरी और उस भरी दुनिया में ये अल्लाह की मुझ नाचिज़ पर इतनी मेहरबानी है कि वो मुझे अपने प्यारे बंदों और अल्लाह के वलियों से वाबस्ता रखता है। तो बस मेरे दोस्तों, मैं ज़रूर इंशाअल्लाह अभी शहनशाह वली के आस्थाने पर जाकर मैं ज़रूर उनका भी मज़ार का दीदार करवाता हूँ। हेलो। देखो, मैं एक बात और मेरी ज़िंदगी में 25 साल से नशे बना, 25 साल से जब तक अल्लाह ने मुझे बहसबाजी नहीं करता। अगर मेरी बात नहीं करने कोई अगर मेरे से बहस करेगा
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आपने शहनशाह वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने का दीदार कर लिया और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस सरकार की चौखट पर बैठे हैं। और जो हमारे बाजू में ये हज़रत बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, ये भी बड़े खुश नसीब इंसान है कि ख़ानदान दर ख़ानदान ये सरकार की खिदमत से वाबस्ता है और ये यहाँ के खादिम है माशाअल्लाह, और बड़े अच्छे आदमी, नेक आदमी है। मैं सरकार के आस्थाने पे आया, इन्होंने मुझे इज़्ज़त से नवाजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे खादिम, खैर खादिम तो सभी अच्छे ही होते हैं, कोई गलत अपने किसी को कम नीचे नहीं कहते हैं, लेकिन ज़ायरीन आने वाले, दरगाह पर आने वालों को रेस्पेक्ट देना, इज़्ज़त देना, ये सबका काम नहीं होता है। तो माशाल्लाह हमको इनकी ये बात बड़ी अच्छी लगी। और ये गांव क्या नाम बताया आपने? धुइया मोहन गांव, धुइया मोहन गांव, जूना भंडरवाड़ा, जूना भंडरवाड़ा। और ये पहाड़ी के ऊपर है माशाल्लाह, आपने देख ही लिया। और सरकार का जो उर्स शरीफ होता है ये रज्जबुल मुरज्जब की 11, 12 और 13, और माशाल्लाह बड़े शान व शौकत से उर्स मनाया जाता है, जिसमें जुलूस का एहतमाम होता है, मिलाद शरीफ का एहतमाम होता है और लंगर आम होता है। और हज़ारों आदमी, हज़ारों मुरदवान, सैकड़ों लाखों हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी इस आस्थाने पर आते हैं और अपनी मन्नत मुराद को पाते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप इस मज़ार पर आना चाहें तो आप ज़रूर आइए और देखिए कि भाई इन बुज़ुर्गों ने क्या बसाया। इन बुज़ुर्गों ने, कहावत है कि जंगल में मंगल। आज का इंसान जब कोई फ्लैट या कोई ज़मीन या कोई प्लॉट लेता है तो वो देखता है कि आजू बाजू लोग हैं कि नहीं। वो बस्ती में लेने की कोशिश करता है, वो शहर में लेने की कोशिश करता है, वो गांव में लेने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने क्या देखा कि वो प्लॉट लिया, वो जगह लिया जहाँ पे सैकड़ों दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं। वहां पे गए, वहां पे रहे, उन्होंने अल्लाह की इबादत की और वहां से मखलूक के खुदा की खिदमत की। और एक दिन ऐसा आ गया कि वो जंगल जहां पर वो चटाई लेके बैठे थे, आज वहां पे लोग गद्दी लेके बैठ रहे हैं। वो जगह उन्होंने बसाई जहां लाइट का, रोशनी का नामो निशान नहीं, वहां पे आज झुम्बर लटक रहे हैं। वो जगह उन्होंने बसाई जहां पे खाने का नामो निशान नहीं, आज उस जगह पर लंगर चल रहे हैं और हजारों इंसान खा रहा है। तो खैर, ये हमारे बुजुर्गों के तरीके रहे। तो मेरे दोस्तों, बस ये आज मैं आया हूँ और मैंने आपको मेरे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से इन बुजुर्गान दीन के मज़ारात की मैं आप लोग को ज़ियारत करवाते रहता हूँ। और मेरी ये दुआ है और आप लोग से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम उम्मत के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह आलम इस्लाम पर जहाँ कहीं भी इंसानियत पर जुल्म सितम हो रहा है, किस पर? इंसानियत पर जुल्म सितम हो रहा है। और इस सदी के जो नमरूद, फिरौन, शद्दाद, जो इंसानियत पर, जो मजलूमों पर, जो गरीबों पर जुल्म सितम कर रहे हैं, ए अल्लाह, तू ही उनको नेस्त नाबूद कर सकता है। इसलिए कि जो वाकई मर्द होता है वो कभी कमजोरों पे जुल्म नहीं करता है। अगर तेरे पास ताकत है, तेरे पास पावर है, तेरे पास कुव्वत है, तो अपने बराबरी वाले से मिल, उनसे लड़, तब तुझे मालूम पड़ेगा तुझमें कितनी ताकत और कुव्वत है। अपने से कम वालों को तो कोई भी मार सकता है। तो मैं तमाम दुनिया में रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ कहीं भी अगर इंसानियत पर, मजलूमों पर, गरीबों पर जुल्म हो रहा है, तो मैं पूरी दुनिया वालों से कहूँगा और तमाम इंसानों से कहूँगा कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए और इतनी बुलंद आवाज़ उठाना चाहिए कि इन जालिमों के जुल्म को नेस्त नाबूद और कुचल कर रख देना चाहिए। मैं तमाम दुनिया वाले से कहूँगा कि आप ज़रूर इस पर तवज्जो दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और मैं एक बात और कहूँगा कि इस सरकार का नाम शहनशाह वली है। और आप जब मेरे पास यहाँ पे कुछ, ये हमारे खादिम साहब हैं, इन्हें मालूम है कि पहले आपका ये आस्थाना नहीं था, फ़कत मज़ार और झोपड़ी। लेकिन जैसे जैसे मखलूक खुदा आती गई और आपका फैज़ लोगों को मिलता गया, लोगों में इश्क मोहब्बत बढ़ती गई, कारवां बढ़ता गया, और आज उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आज इतना बड़ा आस्थाना एक मरकज़ की शक्ल में एक पहाड़ी की चोटी पर है, जो हम देख रहे हैं। और लोग आ रहे हैं, देखिए उधर बाजू भंडार है, भंडार भी बन रहा है और लोग इतने ऊपर आते हैं और लोग फैज़ पा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि आज आप दुनिया को देख लो, आप कमज़ोरों पर ही पता चलेगा।
अब हम जा रहे हैं। माशाअल्लाह। ये दमन की सरहद से जो हम आए थे, अब उसी सरहद से हम वापस जा रहे हैं।